हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियो में यह देखा होगा कि हमने एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ना बाकी था। किसका? एल्कीन का। उसी का हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो के माध्यम से नोमेनक्लेचर सीखते हैं। आप वीडियो के माध्यम से बने रहे। चलिए देखते हैं कि ये एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। बहुत आसान है, आपने सिर्फ ध्यान देना है और दूसरे स्टूडेंट को यह भी बता देना है आपने कि वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन क्लास नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास हम लोग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप लोग पूरी तरह से चिन्ह परिचित होंगे कि पूरा संपूर्ण विश्व क्या हो रहा है कि कोरोना के महामारी से जूझ रहा है और ये लड़ाई हम लोग को जीतना है, हर हाल में जीतना है। इसलिए आप घर में रहें, सेफ रहें और हम पूरा आशा करते हैं कि ये कोरोना के महामारी से आप कोसों दूर होंगे। कितने दूर होंगे? कोसों दूर होंगे। और इस कोरोना के महामारी को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, इस पढ़ाई को भी जारी रखना है। इस पढ़ाई को भी क्या करना है? जारी रखना है। अब जैसे जारी रखना है, कैसे नहीं जारी रखना है, क्योंकि बराबर वीडियो आपके मोबाइल में जाएगा और आप आराम से देखें। और नोमेनक्लेचर सिर्फ सीखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चलिए हम लोग अगला कुछ सीखते हैं। हम लोग एल्केन का नोमेनक्लेचर पिछला ही वीडियो में खत्म किए थे। अगला हम लोग लेकर आए हैं एल्कीन होता क्या चीज है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान पहचान हो जाना चाहिए। एल्कीन्स, थोड़ा सा बात करते हैं एल्कीन्स का। दैट मींस ये समझ में आना चाहिए कि एल्कीन्स है, ये तो थोड़ा बहुत आप लोग जान के रखे होंगे, हमने शायद नोट्स में भी पूरा बताया है कि एल्कीन्स के पहचान ये होते हैं कि इसके कार्बन एटमों के बीच में, मतलब दैट मींस दो कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट रहना चाहिए। जरूरी है कि दो कार्बन एटमों के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। अगर यदि किसी भी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम लोग एल्कीन नहीं बोलेंगे। और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आएंगे हम लोग, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि ये एल्कीन कितने वर्ड से मिलकर बना है। एल्कीन दो वर्ड से मिलकर बना है, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। एक अल्क, जो कि हमने बताया था, अल्क जो ऑलवेज काम करता है वो काम करता है वर्ड रूट का अथवा रूट वर्ड का। किसका काम करता है? वर्ड रूट बोलो अथवा रूट वर्ड बोलो, बात तो एक ही हुआ ना। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? ENE, यही ना है, क्या है? ENE। अब जो ENE है किसमें? एल्कीन में जो ENE है वो काम कर रहा है प्राइमरी सफिक्स का। किसका काम करेगा? प्राइमरी सफिक्स का। ये थोड़ा आपको जहन में डालना है। तो दैट मींस आपके पास दो चीज तो नोमिंग में ही दिया गया है। दो चीज तो किसमें दिया गया है? नेमिंग में ही दिया गया है। दो चीज जिसका नाम क्या है? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। क्या है? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हो। किसका? एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। जहां पर आप देख सकते हो n बराबर जो होगा वो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से? 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी आप जाओ। क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को दर्शाता है कि कार्बन एटम की जनसंख्या कितनी है। किसमें? n में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अगर यदि n बराबर 2 है तो कार्बन एटम की जनसंख्या कितनी होगी? 2 होगी। आप बोलोगे सर n बराबर 1 क्यों नहीं दे सकते? चलो थोड़ा इसको देखते हैं। n बराबर 1 क्यों नहीं ले सकते आप? क्योंकि चाहिए थोड़ा सा, आप देखो, आप थोड़ा सा क्या एक्सपेरिमेंटली देखें।
क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटली, चलिए हम लोग देखते हैं। यदि हमने n बराबर 1 लेके रखा तो n का वैल्यू यहां पे पुट करना पड़ेगा। दैट मींस इस फॉर्मूले में आपको बैठाना पड़ेगा। n का वैल्यू कितना लिया हमने 1, तो यहां पर आपको 1 बैठाना पड़ेगा। अब 2 इंटू क्या 2 इंटू n का वैल्यू कितना लिया है 1 लिया है, तो दैट मींस आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा, मतलब प्राप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा C1 और H2। अब जरा देखें कि C1 और H2 ये क्या है। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने n बराबर जब 1 लिया, क्या लिया n बराबर 1 लिया, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ जिसका नाम क्या है C1H2। अब हमने क्या करना था, अब ये चीज हमने ध्यान में डाला था। क्या ध्यान में डाला था कि एल्किन अब तभी बोलोगे जब कार्बन कार्बन एटमों के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ना आप एल्किन कहोगे। इसको क्या कहोगे, तभी ये एल्किन है, अदरवाइज एल्किन उसको नहीं बोल सकते। अब जरा यहां देखें भाई साहब कि मेरे पास टोटल, अगर यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड तभी रहेगा जब मेरे पास एटलीस्ट 2 कार्बन एटम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कितने कार्बन एटम रहेंगे, 2 कार्बन एटम, तब ने डबल बॉन्ड देंगे। अब जब कार्बन एटम की जनसंख्या 1 + 1 बराबर 2 है तो आप n बराबर 1 कैसे लोगे। बात समझ में आई कि नहीं। इसलिए हम लोग n बराबर 1 नहीं ले सकते। कोई आपको पूछ सकता है कि एल्किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटलीस्ट कितने कार्बन एटम से आप बना सकते हो, तो आपको कितना बनाना है, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम से। एल्किन बनेगा तब जब आपके पास कम से कम 2 कार्बन एटम अवेलेबल रहे, अदरवाइज एल्किन बनाने की संभावना थोड़ा आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्या, बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए एल्किन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 n बराबर लेने हैं। अब हमने क्या किया, n बराबर 2 लेके चलते हैं। जब n बराबर आप 2 के लेके चल रहे हो तो n के जगह पर आपको क्या पुट करने हैं, 2, मतलब 2 और 2 गुने क्या करना पड़ेगा 2। दैट मींस आपके पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन्ड होगा, क्या हो जाएगा C2H4। क्या यही है, क्या हो गया C2H4। अब जहन में ये आपको डालना है कि सर ये फॉर्मूला जो निकला, इस फॉर्मूला का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड शो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल, दैट मींस एटम दिखेंगे आपके पास। मॉलिक्यूल्स के एटम दिखेंगे, उसमें कितने प्रकार के एटम्स हैं। इसमें 2 प्रकार के एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये आपको जहन में डालने हैं। अब कहता है कि नहीं सर हमको एल्कीन बना के दिखाइए डबल बॉन्ड वाले, तो आपने क्या करना है, कार्बन एटम की जितनी जनसंख्या रहे उतनी आपके पास सबसे पहले क्या कर लेना है, बिछा लेना है। मेरे पास 2 कार्बन एटम था, हमने दोनों का दोनों क्या कर दिया, बिछा दिया। अब जैसे ही हमने दोनों कार्बन एटम को बिछाया, बनाने जा रहे हैं एल्कीन, तो कार्बन एटमों के बीच में कितना बॉन्ड डालना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, डबल बॉन्ड डाल देते हैं। अब सबकी वैलेंसी जहन में आपको डालनी है। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी इस कार्बन एटम के जरिए और इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी इस कार्बन एटम के जरिए हमने फिल कर दिया है। दैट मींस इस कार्बन एटम को और कितनी वैलेंसी चाहिए, 2 वैलेंसी चाहिए। अब 2 वैलेंसी किससे करेगा, 2 हाइड्रोजन से करेगा, तो 2 हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं। अब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे ना भाई। अब देखिए हाइड्रोजन की जनसंख्या गिन लो आप, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्लियर है। ये क्या बन गया आपके पास, एल्कीन बन गया। इस तरह से आप कई फॉर्मूला एल्कीन के निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने किसमें चेंज कर दिया, कंडेंस फॉर्मूला से। मेन चीज आपने क्या सीखना है, नेमिंग। ये तो हमने बहुत पहले सीख के रखा हुआ है कि आप एल्कीन को, ये तो बहुत पहले हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि सर कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड रहा तभी एल्कीन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड रहा तो एल्केन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या बोलेंगे, एल्काइंस। क्लियर है। चलिए हम लोग आईपीएससी में हम थोड़ा सीखते हैं किसका, एल्कीन्स का।
बहुत आसान है, आपने सिर्फ जहन में डालना है। अब दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है वो थोड़ा देखिए। कहता है कि चलो हमने सबसे पहला एल्किन ले लिया, सबसे पहला एल्किन मतलब कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया। अब इसके टोटल, इसके 2 हाइड्रोजन ले लिए, इसके 2 हाइड्रोजन ले लिए। ये मेरे पास क्या है, एक एल्किन है, इसका नेमिंग करना है। बोलोगे सर आप कैसे जानेंगे कि एल्किन है? एल्किन सर 2 कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन एटमों के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, दैट मींस एल्किन है। आपने इसको नेमिंग करने हैं। क्या करने हैं? नेमिंग करने हैं। तो आईपीएससी नेम आप करने जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट सीरीज को चूज करते हो, दैट मींस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चूज करते हो। तो इसमें 2 ही कार्बन एटम है, तो झूठ झूठ में क्यों लफड़ा लेना। अब गिनती स्टार्ट करो या ना स्टार्ट करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास। तो 2 कार्बन एटम वाले अल्क देखिए आपके पास, यहां पर क्या है, अल्क। अब थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं, प्रीवियस का कुछ हम चर्चा करते हैं, बहुत पिछला का चर्चा करते हैं। क्या होता है प्रीफिक्स? सबसे पहले क्या होता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स मतलब कुछ इस पेरेंट चेन में लटकाउट का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। दूसरा क्या होता है, वर्ड रूट होता है सर। क्या होता है? वर्ड रूट होता है। तो टोटल कितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, सिर्फ कार्बन को देखना है। टोटल कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम वाले वर्ड रूट नेम आपको चूज करना है। एक कार्बन एटम का मीथ होता है, 2 कार्बन एटम का इथ होता है। तो आपको यहां पर पुट क्या करना है, इथ। और बोलो सर कार्बन एटमों के बीच में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? अगला क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। अगला क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स दैट मींस कार्बन एटम के बीच में देखो ना भाई, कार्बन एटम के बीच में आप चेक करो कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। हमने सिंगल बॉन्ड का तो प्रीवियस कोई वीडियो में ही पढ़ के रखा है। डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, ईएनई। अब बोलोगे सर यहां पर क्या है, ईएनई का पोजीशन नंबर देना जरूरी है? देयर इज नो नीड टू राइट द पोजीशन नंबर ऑफ ईएनई, दैट मींस एल्किन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अथवा ईएनई अथवा वाईएनई जब एक ही नंबर पर प्रेजेंट्स रहे तो उसका पोजीशन नंबर हम लोग देना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसी के थ्रू से नेमिंग करना है। जब भी दोगे तो ये 1 लेगा। अब 2 कार्बन एटम में 1 तो वही लेगा जहां पर कार्बन एटम की डबल बॉन्ड होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये आपको दिमाग में लोड करके रखना है कि अगर यदि डबल बॉन्ड एक ही कार्बन एटम पर मतलब 1 नंबर पर पोजीशन आ गया उसका, तो देयर इज नो नीड टू राइट द पोजीशन नंबर। तो हम लोग एक पोजीशन नंबर देना पसंद नहीं करेंगे। तो इन सबों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथ और ईएनई। क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है, दैट मींस इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। क्लियर है? बहुत आसान है। इसका आईपीएक नेम क्या हो गया, इथीन। चलिए अगला कुछ सीखते हैं। बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बड़ा की ओर तभी जाएंगे जब आप छोटा पकड़ में आएगा। छोटा से क्या है, आप कंसेप्ट क्लियर करते हो। छोटा से आप कंसेप्ट पूरा क्लियर करें और बड़ा की ओर जाएं। चलिए अगला हम लोग ले लिए, एक मेरे पास एल्किन मौजूद है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड वाला एल्किन है। क्या है, डबल बॉन्ड वाला। कहीं भी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो ये आपको समझना है कि एल्किन है। वो क्या है, एल्किन है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या है, एल्काइन है। अब कार्बन एटम के बीच में कौन सा है डबल बॉन्ड, कहां पर है ये पता नहीं सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोज टू द पेरेंट चेन। सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, पेरेंट चेन की ओर जाएंगे। पेरेंट चेन अगर यदि आपने चूज कर लिया है, बहुत आसान है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम को दर्शाता है पेरेंट चेन। कहता है सर इसमें गिनती करना जरूरी है कि नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें चकमा खा जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं। कारण है कि सर मेरे पास 3 कार्बन एटम है, अब ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड है किस पर। भाई इसमें गिनती आप करो ना। गिनती जब भी आप करोगे तो गिनती इधर से तो करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनती करना। अब तक हमने क्या सीखा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ध्यान में याद रखेंगे, ये ट्रिक आप ध्यान में याद रखो, सारे नोमेनक्लेचर हल होंगे इससे। सबसे छोटा क्या है प्रायोरिटी के मामले में, सबसे छोटा क्या है ब्रांच, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांच।
ये क्या है, छोटा है। किससे जानते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। किससे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कौन छोटा है, ब्रांच। जितने सारे ब्रांच आएंगे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और सबसे बड़ा क्या रहेगा जानते हो, फंक्शनल ग्रुप। ये ट्रिक आपको दिमाग में लोड करके रखना है हर हाल में। सबसे छोटा कौन, ब्रांच। उससे बड़ा कौन, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड। और उससे भी बड़ा कौन, फंक्शनल ग्रुप। उससे भी बड़ा कौन, फंक्शनल ग्रुप। ये आपको दिमाग में लोड रखना है। सर यहां ब्रांच है ही नहीं, यहां पर ब्रांच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ब्रांच, तो हम किधर जाएंगे, डबल बॉन्ड की ओर जाएंगे। सर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो किधर जाना है हमको, डबल बॉन्ड की ओर जाना है। तो डबल बॉन्ड यहां पहले कार्बन एटम पर पड़ रहा है और यहां पर इधर से जाए तो दूसरा कार्बन एटम पर पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनती करना है। दैट मींस 1 2 और 3। अब प्रीफिक्स तो इसमें कुछ है नहीं, प्रीफिक्स नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट की ओर हम लोग जाते हैं। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 3। तो 3 कार्बन एटम वाले का वर्ड रूट नेम क्या होता है भाई, प्रोप। यही ना होता है, क्या होता है, प्रोप। प्रोप होता है। और देखो डबल बॉन्ड की उपस्थिति कितने नंबर कार्बन एटम पर है। सर डबल बॉन्ड की उपस्थिति तो एक ही नंबर कार्बन एटम पर है ना, कितने नंबर पर है, एक ही नंबर पर है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा डैश देने हैं और यहां पर 1 और पुनः फिर क्या लिख देना है, डबल बॉन्ड। चूंकि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 1 पर है, इसलिए हमने प्रोप 1 पर क्या लिख दिया, ENE। इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, हमने अभी अभी चर्चा किया कि सर अगर यदि डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन एटम पर रहे तो उसका पोजीशन देना पसंद करेंगे क्या, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भाई। आप इसका पोजीशन देना पसंद नहीं भी करोगे फिर भी सही हो जाएगा, क्योंकि आना तो एक ही पर है ना, इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, प्रोपीन। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इसको, प्रोपीन। क्लियर है। चलिए अगला कुछ सीखते हैं। अगर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके ध्यान से रिपीट करके पुनः देखोगे और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर चर्चा करोगे, हो सकता है इस पर ऑनलाइन टेस्ट हो। चलिए अगला हम लोग कुछ सीखते हैं। इस दिमाग में लॉड रखना है, स्ट्रिक को, दिमाग में स्ट्रिक को क्या करना है, लॉड रखना है। अगला हम लोग लेते हैं CH3, यहां पर ले लिया डबल बॉन्ड, यहां पर क्या ले लिया, ये CH3। देखें अभी तक ब्रांच नहीं आया आपके पास, तो टेंशन ना ले, ब्रांच नहीं आया, सिर्फ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट्स चेन चूज करेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की जनसंख्या के सीरीज को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की जनसंख्या के सीरीज को क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब कहता है कि सर ब्रांच तो है नहीं इसमें, तो किधर जाओगे, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड की ओर जाने। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ओर हम लोग गए, सर किधर से नजदीक पड़ रहा है, किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से आप चेक करो। अब यहां पर 1 नंबर दोगे, यहां पर 2 नंबर दोगे, यहां पर 3 नंबर दोगे, यहां पर 4 नंबर। कितने कार्बन एटम है, 4। 1 2 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड, कितने कार्बन एटम पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड। और इधर से आ जाओ तो 1 2 पर मिल रहा है डबल। सर दाएं तरफ से गए फिर भी 2 पर मिल रहा है, बाएं तरफ से गए फिर भी 2 पर मिल रहा है। आप किसी भी तरफ से चल जाओ, दोनों तो सेम पोजीशन पर मिल रहा है ना। किसी को लग रहा है सर हम इधर से करते हैं, चलो भाई उधर से ही करते हैं। 1 2 पर क्या मिल रहा है, 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। ध्यान से देखें, किसी स्टूडेंट को लगता है सर 2 और 3 पर भी तो डबल बॉन्ड है। ना ना ना, अगर यदि 2 और 3 पर है तो 2 वाला लेना है, 3 वाला नहीं। 3 और 4 पर है तो 3 वाला लेना है, 4 वाला नहीं। 4 और 5 पर है तो 4 वाला लेना है। दैट मींस समझे आप, कुछ पहले वाला लेना है। आ तो रहा है दोनों कार्बन एटम पर, मतलब 3 और 2 पर, दोनों पर आ रहा है, लेकिन आपको किसको लेना है, जिस पर पहले आ जाए। पहले कार्बन एटम कौन है, दूसरा। क्लियर है। चलो अगला चलते हैं हम लोग। कहता है कि इसमें टोटल कितने कार्बन एटम है, 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि इसमें तो ब्रांच है नहीं।
सबसे पहले वर्ड रूट। अब कहता है कि सर आप एक बात बताओ कि यहां पर पोजीशन नंबर देना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। एकदम ऑब्वियस यहां पर आपको पोजीशन नंबर देना एनी हाउ जरूरत पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक नंबर पर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। किस नंबर पर आ रहा है? दूसरा नंबर पर आ रहा है। तो दू आप यहां पर क्या लिखेंगे? टू और क्या लिखेंगे? ENE। अब देखें लेटर खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या देना है? डैश। और क्या स्टार्ट हुआ है? नंबर। तब फिर नंबर खत्म हुआ और लगा देती लेटर स्टार्ट करना है, तो फिर क्या देना है? डैश। नाम हो गया आपके पास ब्यूटोइन। इसी कार्बन एटम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं। यहां पर हमने डबल बॉन्ड ले आया। क्या ले आया? यहां पर अब हम डबल बॉन्ड ले आया। सेम टू सेम है, थोड़ा सा जुड़वा टाइप में लग रहा होगा आपके पास इस कंपाउंड को देखने में। ऐसा लग रहा होगा जैसे जुड़वा है। जुड़वा है तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ा सा देखने में फर्क है। और हम लोग क्या करते हैं? इंडियन आदमी है, इंडियन आदमी जुड़वा बच्चा रहता है तो टंग ट्विस्ट नाम रखते हैं। लवकुश क्या नाम रखते हैं? टंग ट्विस्ट। जैसे एक का सुनने में लगे, दूसरा उसी में सुनने में लगे, उस वैसे ही सुनने में कुछ लगेगा। सबसे पहले वी गोज टू द पेरेंट चेन। सबसे पहले हम लोग किधर जाएंगे? पेरेंट चेन की ओर। हाउ मेनी कार्बन एटम? टोटल 4 कार्बन एटम है। लेकिन सर अब गिनती किधर से करें? इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड। इधर से कर रहे हैं तो सर पहले ही नंबर पर मिल रहा है, तो 3 से भला पहला है कि नहीं है? 3 से बहुत ज्यादा भला क्या है? पहला नंबर है। आप प्रायोरिटी किसको देना पसंद करोगे? पहले नंबर को। आप 1 2 3 4 क्लियर है? क्या हो गया? 4 हो गया। आप वीडियो को देखें, बार बार देखें। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक सोए हुए हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि सर लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, अभी से पढ़ लोगे तो थोड़ा क्या आपका जो खाना है वो पचेगा नहीं। आप मोबाइल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ना रखें, आप पढ़ाई को अपना इंटरटेनमेंट बना लें। बहुत मजा लगेगा पढ़ने में, बनाते ही नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। एक कार्बन एटम यहां पर देखें, दूसरा नंबर पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन उससे पहले ये डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम पर आ रहा है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? टोटल कितने कार्बन एटम है? 4। दैट मींस इसमें भी यहां भी क्या हो जाएगा? ब्यूट। वर्ड रूट क्या नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब कार्बन एटम की जो उसमें डबल बॉन्ड है, सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर यदि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो सिंगल बॉन्ड की कहानी तमाम कर देती है। क्या? एक बॉन्ड अगर यदि एक डबल बॉन्ड किसी कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट हो जाए, सिंगल बॉन्ड की कहानी तमाम। चलिए सर इसमें देखते हैं कि सर ये एक पर डबल बॉन्ड मिल रहा है एक ही नंबर कार्बन एटम पर, तो आप यहां क्या करोगे? 1 पर ENE। क्या दोगे? 1 पर ENE। एक चीज हमने इससे पहले भी बोला था। क्या बोला था? कि सर 1 पर अगर यदि ENE आ जाए तो हम लोग इसका पोजीशन नंबर डबल बॉन्ड का लिखना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे? जरूरी नहीं है। अगर यदि एक ही पर आ रहा है तो इसको दूसरे शब्दों में आप एक चीज और लिख सकते हो जिसका नाम है ब्यूटीन। क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन। चूंकि एक ही नंबर कार्बन एटम पर आ रहा है डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलो अगला कुछ हम लोग ब्रांच वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रांच वाला पढ़ेंगे। थोड़ा सा बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे मेरे पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड, क्या कर दिया? यहां पर हमने क्लोरीन लगा दिया और CH3 लगा दिया। ये मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है किधर से गिनती करूं किधर से ना गिनती करूं। यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं? हम एडिट करते हैं। अगला कंपाउंड में ये सीखेंगे। यहां पर हम लगा दे रहे हैं Cl और यहां पर लगा दे रहे हैं CH3। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्वेश्चन में लिटिल बिट कंफ्यूजन, नॉट मच मोर। आपको ये ट्रिक दिमाग में याद करने हैं। आपको ये ट्रिक क्या करने हैं? दिमाग में याद करने हैं कि सर सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा कौन है? ब्रांच। अगर यदि डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों एक ही नंबर पर प्रेजेंस है, यहां पर कुछ ऐसा ही कंडीशन आएगा आपके पास। सबसे पहले आप क्या करोगे? पेरेंट चेन कुछ ऐसे ही ना चूज करोगे। क्या था सर? गिनती करने जाएं तो 1 2 नंबर पर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। इधर से आते हैं तो 1 2 नंबर पर क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको बोलते हैं ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट्स को ही ब्रांच बोला जाता है।
ब्रांच कहां मिल रहा है आपको? इधर से आता है तो 2 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। इधर से आते हैं तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब देखो यहां पर चेक करो आप कि 2 नंबर पर ब्रांच मिला, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? डबल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर यदि आप इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 5 तो आपने कर दिया गलत। तो गिनती आपको किधर से करना है? 1, यहां पे 2 3 4 5। क्लियर है? क्लियर है? कहता है कि अब कैसे करोगे? इसका नाम सी है। क्या है? सीएल है। तो सीएल को किस मामले में लिखते हैं? सीएल को लिखते हैं क्लोरो के मामले में। अब क्लोरो का पोजीशन नंबर कितना है? 4। तो 4 पर आपको क्या देना है? क्लोरो। 4 क्लोरो। टोटल अब किधर? अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है? नहीं है। टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो आपने क्या करने हैं? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5। तो आपको लिख देना है 5। अब डबल बॉन्ड कहां पर है? दूसरा नंबर कार्बन एटम पर। इधर से गए थे ना दूसरा नंबर पर, तो 2 पर आपको क्या लिख देना है?